मेरे डियर साथी, इस वीडियो में हम देखने वाले तन्यता तथा आघात वर्धनता के बारे में। ये देखा जाए तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन 7वें का दूसरे नंबर क्वेश्चन पूछा, तन्यता और आघात वर्धनता क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखेंगे, टिप्पणी लिखेंगे तो 2 नंबर का है। देखिए 2 नंबर। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेट नंबर 4 में 824 IM सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज इसे आप ध्यान से सुनिए। आपके पास तन्यता, यदि धातु और अधातु वाला चैप्टर पढ़े होंगे ना तो उसमें बताया होगा तन्यता का गुण क्या होता है, आघात वर्धनता का गुण क्या होता है। तो देखिए 2 नंबर का है, आपको तन्यता के बारे में थोड़ा सा लिख देना और आघात वर्धनता के बारे में 1-2 लाइन लिख देना। 2-2 लाइन लिखेंगे, 1 नंबर इस पे 1 नंबर इस पे, 2 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। अब समझते सबसे पहले तन्यता क्या होता है। तन्यता क्या होता है? समांतर धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं का यह गुण ही क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। जैसे अभी आपके घर में कापर की तार होगी, कापर की तार। अब बताइए कापर की जो तार होती है उसे किसी ने धातु का बना हो, कापर धातु का बना होता, उसे पीट कर, ठीक है, पीट कर या खींच कर हम क्या कर देते हैं, जब तार के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को तन्यता गुण बोलते हैं। जैसे आपके सामने आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपके सामने क्या होगा, ये आपके इसके अंदर कोई ना कोई तार होगा। ये देखा जाता है माइक है तो माइक के अंदर कोई ना कोई तार होगा। तो तार बताओ किससे? क्योंकि उसमें तांबे का तार होगा, मोस्टली देखा जाए तांबे का तार होता है। अब इसे किया जाता है, इसे खींच कर तार के रूप में, कोई भी धातु को तार के रूप में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे क्या ही बोला जाता है? तन्यता का गुण बोला जाता है। सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें होता है? सबसे अधिक सोना में होता है। क्या लिखा है? सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। अब तुम सोच सकते हो जो ज्वेलरी वुलरी होती है, अभी आपको घर में कोई भी एक कहते हैं ओम, ठीक है, ओम हो के आता है ना, जो ऐसे गले में पहना जाता है, ओम छोटा सा आता है। अब तुम सोचो कितना, मान लेते कहते हैं 0.5 ग्राम का, आधा ग्राम का होता है। आधा ग्राम की प्राइस मान लेते 3 से 4 हज़ार रुपये होती है, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो 70,000 रुपये, इसमें 65 या 70,000 में 10 ग्राम आपको सोना मिलता है। अब तुम कहते हैं 3,000 में, 3,000 मतलब 3 से लेकर 4,000, तो मतलब आधा ग्राम का वो सोना होगा। अब तुम सोचो कितना पतला बनाया जाता है। अब जो तुम्हारे पास गले में लॉकेट बनाई जाती है ना, ठीक है, लॉकेट बनाई जाती है, वो भी सोचो 5 से लेकर 10 ग्राम की बनाई जाती है। अब सोचो कितना पतला हो सकता है। तो ये चीज लिखा है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। 1 ग्राम सोने से लगभग तुम कितना कर सकते हो? गूगल भी कर सकते हो, 2 से लेकर 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने, सब तुम सोचो अभी कितना पतला होता है, लगभग क्या होता है? 5 माइक्रोमीटर पतला हो सकता है। 5 माइक्रोमीटर पतला हो सकता है। इतनी पतली तार हम 1 ग्राम सोने से यदि देखा जाए तो 2 से लेकर 3 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आपको हैरानी होगी कितना, अब बताओ उतना पतला न बनाया जाता तो सोचो लॉकेट वगैरह बनाई जाती 5 से लेकर 10 ग्राम के अंदर, सब मेंटेन करना रहता। इसीलिए सोना में सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण देखने को मिलता है। तो ये होगी तन्यता के बारे में। आघात वर्धनता क्या होती है? अब देखिए आघात वर्धनता क्या होती है, जब किसी धातु को हथौड़ा से पीट के, किसी भी तरह से पीट के चद्दर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? आघात वर्धनता बोला जाता है। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतली चद्दर बनाई जा सकती है, आघात वर्धनीय कहलाती है। क्या कहलाती है? आघात वर्धीयता कहलाती है। अभी दिखाते हैं आपको सामने क्या हो गया, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ है। देखिए अब तुम सोचो ये चिमटी हमारे पास है, ठीक है, ये चिमटी है। अब चिमटी देखा जाए तो ये, अब इसका तुम यहाँ पर देखो पतली चद्दर के रूप में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या, इसे पीट के ही किया गया होगा ना, देखो कितना पतला किया गया। एक्चुअल में ये चिमटी है, ठीक है। अब चिमटी को देखो कितना पतला पीट के किया गया था। ये किसी न किसी धातु का बना होता, लोहे का बना हुआ है। तो लिखा धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चद्दर बनाई जा सकती है, क्या कहलाती है? आघात वर्धीनता कहलाती है। सोना और चांदी सबसे ज्यादा क्या होता है? आघात वर्धनता का गुण होता है, ठीक है। इसीलिए सोना चांदी को आभूषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो बोर्ड एग्जाम का पेपर जारी किया गया था, मॉडल पेपर, उसमें पूछा गया था, ठीक है, प्लेटिनियम सोना चांदी को आभूषण के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्यों? क्योंकि सोना और चांदी में देखा जाए तन्यता का गुण तथा आघात वर्धनता का गुण सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यही चीज लिखा है, सोना और चांदी सबसे ज्यादा क्या होती है? आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात मतलब जैसे पीट के चद्दर के फॉर्म में कर दी जाती है। आघात ऐसे समझो, आघात मतलब तुम मारना, और तन्यता मतलब त से तार हो जाएगा, त से तन्यता हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है इसमें कि कैसे हो रहा है। आघात मतलब पीटना, कहते हैं हमारे पास बहुत तगड़ा आघात लगल बहो। आघात मतलब किसी चीज को
पीटना। जब पीट देंगे तो आघातवर्धता, जब तार के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। ठीक, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं।